Hey everyone, Happy New Year. So, decided to do the weekly forecast and weekly trade breakdown. मतलब हर वीक तो पॉसिबल नहीं होगा बट आई ट्राई टू पोस्ट एवरी वीक एटलीस्ट ट्रेड ब्रेकडाउन। ओके, जो भी ट्रेड मैं लूँगा या फिर जो भी सेटअप फॉर्म हुआ होगा, आइदर आई हैव मिस द ट्रेड या फिर जो मैंने लिया था एसएल हिट हुआ या टीपी हिट हुआ, वो एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा कि एवरी सैटरडे संडे वीकेंड में मैं मतलब कि ट्रेड रिकैप अपना पोस्ट करूँ, जो भी सेटअप था, जो बेसिकली अपना एनालिसिस यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। ओके, बट वीकली फोरकास्ट आई डोंट नो मैं मतलब करूँगा या नहीं करूँगा, बट जस्ट वांटेड टू शेयर दिस टुडे what I am watching right now for the next week. First of all, let's come to Forex Factory. Okay, and next week I'll trade, not today. So you can see we have bunch of news. Okay, the main high impact news we have is basically NFP on Friday. Okay, सो नेक्स्ट वीक अच्छा खासा न्यूज़ भी है, तो एक्सपेक्टिंग सम गुड वॉल्यूम नेक्स्ट वीक। अभी तो मार्केट में भी वॉल्यूम है, अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं है, बट बेटर फॉर मी कि मैं नेक्स्ट वीक से ट्रेड करूँ। ओके, सो लेट्स कम टू DXY फर्स्ट। ओके, सो DXY में इफ़ यू सी, पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो इफ़ यू कम टू मंथली टाइम फ्रेम यू विल सी बेसिकली वी हैव दिस मंथली जो बुलिश वाली गैप था, जो दिसंबर कैंडल क्लोज हुआ, इट इन्वर्टेड दिस मंथली बुलिश फेयर गैप, राइट? सो मंथली ऑर्डर फ्लो वी नो इट्स बेरिश राइट नाउ, सिंपली यूजिंग ऑर्डर फ्लो कंसेप्ट। सो यहाँ पे यू कैन सी वी हैव ग्रैब दिस लिक्विडिटी, दिस मंथली स्विंग हाई, राइट? एंड द नेक्स्ट स्विंग लो वी हैव इज हियर बेसिकली। ठीक है, सो अल्टीमेटली फाइनल टारगेट इज गोइंग टू बी दिस स्विंग लो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, जो कि काफ़ी बड़ा है, but just understanding the bias right now. So we have this monthly inverted fail gap. So I'm expecting market to, this is a new monthly candle जो जनवरी का है. Okay, we have open, expecting this to trade higher little bit to tap this monthly inverted fail gap, and यहाँ से market मतलब resistance लेके नीचे ट्रेड करे. ओके, सो दिस इज व्हाट आई विल बी वाचिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर देखते हैं तो वीकली में वैसा कुछ है नहीं, वीकली स्टिल नथिंग, बट यू कैन सी वी हैव वेरी स्मॉल, आई गेस बेरिश वाली गैप छोड़ दो, नाक के बराबर ही है बेरिश वाली गैप वी हैव हियर इनसाइड द मंथली इन्वर्टेड फेयर गैप। सेकेंड थिंग इफ यू नोटिस, अगर हम बात हैं तो, सो राइट नाउ टुडे इज द फ्राइडे कैंडल। ओके, वीक का लास्ट दिन है, सो वी फॉर्मिंग राइट नाउ बुलिश इनगल्फिंग। वी डोंट नो कि ये बुलिश इनगल्फिंग क्लोज होगा कि नहीं होगा, कि टोटली यहाँ से बेरिश शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वी आर स्टिल इनसाइड दिस डेली बेरिश फेयर गैप बेसिकली। ओके, बट इफ यू सी जो अपना मंथली इन्वर्टेड फेयर गैप है, उसी के अंदर एक डेली बेरिश फेयर गैप भी है जो अनटैप है बेसिकली, राइट? यू कैन सी दिस एरिया। ओके, सो दिस विल बी गुड अगर मार्केट मतलब पहले ट्रेड करता है हायर, मंथली इन्वर्टेड फेयर गैप भी टैप करे, जो ये लिक्विडिटी ये स्विंग्स है इसको भी ग्रैब करे, एंड फिर ये डेली बेस्ट फेयर गैप टैप करके मार्केट कंटिन्यू करे ट्रेड करना लोअर। सो दिस विल बी फॉर मी मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो डायरेक्टली सेल नहीं लेंगे, बट यहाँ से अगर बैक साइड मूव देना स्टार्ट होता है तो देन वी विल लुक फॉर द सेल एंड वी कैन टारगेट दिस लिक्विडिटी जो बिल्डअप हो रहा है अभी। ठीक है, so this is what I'm watching. Even if you use Fibonacci from this swing high to this swing low, you can see 50% है, 50% के ऊपर प्रीमियम लेवल होता है. So you can see we have this premium swing high as a liquidity and premium bearish value gap as well. Okay, बट एक और चीज़ मेरे माइंड में भी है कि हो सकता है कि ये डेली बेस वाली गैप से मार्केट रिजेक्ट करे, सो इसलिए मैं फ्राइडे का कैंडल प्ले आउट होने दूंगा, नॉट गोइंग टू रश, क्योंकि वी आर स्टिल इनसाइड बेस वाली गैप। क्योंकि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो मार्केट को, सो ये आज गैप डाउन ओपन हुआ था, बट यू कैन सी ये गैप डाउन फील होके इन्वर्स हो गया है। जैसे बुलिश वाली गैप इन्वर्टेड हो जाता है, बेस वाली गैप इन्वर्टेड हो जाता है, वही ये चीज़ जो गैप डाउन हुआ था वो इन्वर्ट हो गया है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू कर जाए ट्रेड करना हायर। ओके, सो दिस कैन बी प्ले, और हो सकता है ये भी कि जैसे मैं बोला डेली बेस वाली गैप के अंदर हम लोग, यू कैन सी वी हैव स्वेप्ट दिस लिक्विडिटी, राइट?
अगर मार्केट यहाँ से वापस स्टार्ट होता है ब्रेक करना लोअर, इट ब्रेक दिस लो and then maybe we can continue to look for sell and maybe market ये जो ऊपर वाला अपना की लेवल था मंथली इन्वर्टेड फैल गैप या डेली बेस फैल गैप जो हाई लेवल पे मे बी वहाँ ट्रेड करे ही नहीं, ठीक है। अगर मार्केट बेयरिश सिग्नेचर अगेन प्ले होना स्टार्ट करता है, क्योंकि यू कैन सी वी हैव वेरी नाइस इक्वल लो नाइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हियर बिल्ड अप बेसिकली, ओके। बट अगेन इट विल बी ग्रेट टू ट्रेड अगर मार्केट पहले ऊपर टैप करे एंड फिर यहाँ से कुछ बैक साइड मूव देना स्टार्ट करे अपने को, ठीक है। Then this will be very good. So let's see how it is going to play out. Okay, so same thing will be on the uh, यूरो एस डी जी पी यू एस डी एज वेल। एक और चीज़ इसमें, अगर आज का कैंडल जो ये फॉर्म हो रहा है अगर इस बुलिश वाली गैप के ऊपर क्लोज होता है, मतलब यहाँ इसके ऊपर क्लोज होता है, so it will invert this, we will be having bullish engulfing, then maybe we can look for long next week until we tap this monthly inverted family gap, okay। मतलब ये एरिया रहेगा प्ले करने के लिए लॉन्ग के लिए, क्योंकि डेली ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया है, अपना ड्रॉन लिक्विडिटी भी ये एरिया है, तो यू कैन लुक फॉर ट्रेड हायर क्योंकि बुलिश engulfing भी फॉर्म हो रहा है, राइट। बट वी विल सी, अभी हुआ नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन। सो इफ यू कम टू यूरो एस डी ऑन द मंथली वी हैव राइट नाउ नथिंग, सेम चीज़ यहाँ पे भी बाय द वे। लेट मी ओपन अनदर, यही चार्ट में रहते हैं। सो यूरो एसडी में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वी हैव दिस हियर राइट नाउ, कैन सी वीकली बुलिश वाली गैप, ठीक है। यहाँ पे वीकली बुलिश वाली गैप है, मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ। और डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार आते हैं तो सेम चीज़ है, मैं बोला अभी उसमें DXY में, यू में यू कैन सी कि ये जो बुलिश वाली गैप है, देखते हैं ये आज से कैंडल कैसे क्लोज हो रहा है। राइट नाउ फॉर्मिंग बेयरिश एंगल्फिंग बट स्टिल 13 आवर है। सो अगर ये इन्वर्टेड फेयर वाली गैप बनता है, ठीक है, वी हैव दिस नाइस इक्वल लो लिक्विडिटी जस्ट अब वीकली बुलिश वाली गैप, ओके। सो अगर ये इन्वर्टेड फेयर गैप बनता है, ये इन्वर्टेड फेयर गैप बनता है एंड बेरिश एंगल्फिंग बनता है, देन इट विल बी नाइस टू लुक फॉर सेल टू टारगेट दिस वीकली बुलिश वाली गैप एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी और दिस इक्वल लो एज अ लिक्विडिटी। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक। या फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और डीप रिट्रेस करे, करता है तो टुवर्ड दिस डेली बुलिश वैल्यू गैप, मतलब वीकली बुलिश वैल्यू गैप तो है ही, ये डेली बुलिश वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक टैप करे फिर यहाँ से बैक साइड मूव दे फॉर द लॉन्ग, क्योंकि एक अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। सो एनएफपी भी है नेक्स्ट वीक, तो मेरे को लगता है कि एनएफपी में मतलब वी विल सी सम बिग मूव, ओके, टू टेक आउट ऑल दिस लिक्विडिटी, बट कुछ अभी कह नहीं सकते, सो वी हैव टू वेट। जीपीयूएसडी में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेट मी ओपन अनदर चार्ट और दिस वन। सो इफ यू सी जीपीयूएसडी, ये सब हटाने दो इसके लिए, ठीक है। सो वीकली में कुछ नहीं है, मंथली में भी वही चीज़ है, ये अपना इन्वर्टेड मंथली ऑर्डर फ्लो बुलिश है। वीकली वीकली में तो कुछ नहीं है, डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में वी आर इनसाइड दिस बुलिश वाली गैप, ओके। एंड मैं वो मार्क कर लेता हूँ ताकि बेटर रहे, ठीक है। डेली वाली गैप के अंदर है, 4 आवर में अगर आप देखोगे ना तो 4 आवर में अपना ये एक एंट्री यहाँ पे अभी करेंटली है, दिस वन, ये 4 आवर बुलिश वाली गैप के अंदर है। एंड वी हैव दिस नाइस इक्वल हाई एज अ लिक्विडिटी, we have this accumulation, we have manipulation, now we are distributing higher, so this can play out but still DXY में मेरे को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये हायर ट्रेड करेगा, इसलिए मैं अभी जी इसलिए मैं अभी GPUSD में लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मे बी न्यूयॉर्क सेशन में एक बार देख लेंगे आज, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है पुश करना हायर, देन मे बी वी कैन टारगेट दिस इक्वल हाई, बट लेट्स सी, नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड राइट नाउ, ठीक है। एंड लेट्स कम टू अनदर ट्रेड, यूरो ऑड। सो यूरो ऑड लुक्स बेरिश, ओके, राइट नाउ। अभी यूरो ऑड, जीपी ऑड, यूरो कैट, जीपी कैट या फिर JPY पेयर्स मेरे को उतना अच्छे से अभी क्लियर नहीं है, बट दिस लुक्स की वी गोइंग टू टेक आउट दिस स्विंग लो जो यहाँ पे अपना है यूरो ऑड में, और या फिर ये लो जो अपना है डेली टाइम फ्रेम में, वी ऑलरेडी रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस डेली बेयर्स वैल्यू गैप, वी फॉर्मिंग दिस बेयरिश एनगल्फिंग एज वेल। तो देखते हैं कैसे कैंडल क्लोज होगा, एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ इक्वल लो, ओके।
सो दिस विल बी नाइस। ओके, नेक्स्ट वीक में भी हम लोग ये ब्रेकर भी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यूनिकॉर्न। दिस कैन प्ले आउट नेक्स्ट वीक अगर बेयर सिंगल क्लोज होता है तो स्ट्रांगली। ठीक है। सो जीपी ऑड में भी अभी वैसा कुछ है नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही मार्केट अगर देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। ऑफ कोर्स आफ्टर बिग कंसोलिडेशन वी सी बिग एक्सपेंशन एज वेल। सो सब चीज़ में अभी फिलहाल वही है, बिग बिग एक्यूमुलेशन राइट नाउ हैपनिंग। सो वी हैव टू वेट। इवन इफ यू सी अभी ये कचड़ा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है। सो मतलब पूरा होल अगर यहाँ से यहाँ देखो, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम हियर टू हियर बिग कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। सेम थिंग हैपनिंग ऑन यूरो जेपीवाई जीपी जेपीवाई एज वेल, big consolidation right now happening. So I'm expecting to tap this weekly fair value gap. Monthly में तो I guess कुछ नहीं है. Okay, so nothing right now. Okay, same चीज़ यहाँ पे भी I'm expecting to tap this weekly fair value gap. Then we will look for long. So going to wait at least आज का candle कैसे close हो रहा है. We have this bullish engulfing yesterday. Let me delete all this thing. So we have this bullish engulfing formed yesterday. So maybe we will continue higher. Okay, to take out this high basically. Let me read this one. यहाँ से अपना वीकली फेल गैप स्टार्ट हो रहा है. Okay, but yeah, not going to take today any trade. USD JPY में let's see quickly. So yeah, it looks bullish right now क्योंकि monthly order flow तो already bullish है. You can see weekly we had this bullish engulfing जो अभी तक respect कर रहा है. We have this equal high and daily देखते हैं. So daily में looks like we're going to change the order flow again. जो ये बेस्ट वैल्यू गैप है ये इन्वर्टेड बनेगा तो सही रहेगा। और जैसे DXY में डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बुलिश एंगल्फिंग प्लस इन्वर्टेड बनता है तो हम लोग लॉन्ग के लिए देख सकते हैं इसमें, राइट। तो वही चीज़ यूएसडी जेपीआई में भी फिर अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा लॉन्ग के लिए आई बिलीव, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इनसाइड दिस बुलिश वाली गैप, ये इन्वर्टेड बन जाएगा तो सही रहेगा। फिर 4 आवर में वी कैन लुक फॉर एंट्री टू टेक आउट टू टारगेट दिस हाई बेसिकली। ओके, दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग राइट नाउ। और तो कुछ है नहीं। ठीक है।